हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 18th टर्म ऑफ एपी √2 √3 √2 5 √2 डैश डैश। यानी एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो अपन इसमें काम में लेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे एन क्या है, एन टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। ये अपन को देखना है। तो 18 टर्म के लिए सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं एपी √2, 3 √2, 5 √2। ये अपन को एपी दी हुई है। यहां से a इक्वल टू क्या है √2, डी की वैल्यू क्या है 3 √2 माइनस √2। क्या होता है डी, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4। यानी कि नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म में डिफरेंस करनी है। तो 3 √2 में से √2 गया तो 2 √2 निवास रह गया, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। तो अपन an इक्वल टू अंत टर्म लिख लेते हैं। अंत टर्म an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 18 टर्म चाहिए अपन को। तो a की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है 18, a प्लस 18 माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है 2 √2। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है √2। ये वैल्यू पुट कर दी अपन ने इस फॉर्मूले में सबकी। तो a 18 की वैल्यू आ गई अपने पास √2, 18 माइनस 1 17, 2 √2। तो a 18 कितना हो गया √2, 17 टू जा 34, 34 √2, 34 √2 ये रहा, 1 √2 ये रहा। तो a 18 की वैल्यू होगी 35 √2। ये अपने इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। ऐसे इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 रहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का सेकंड, और सेकंड में थर्ड। इस 301 एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी इस टर्म का ये कोई टर्म है, इसकी इस सीरीज में ये कोई टर्म है, ये अपन को फाइंड करना है। तो यही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे क्योंकि ये भी टर्म ही है। तो टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो प्रोग्रेशन दी हुई है अपन को 5, 11, 17, 23, a अपन को दिया हुआ है 5। डी अपन ने फाइंड कर लेना 11 माइनस 5 या 17 माइनस 11 या 23 माइनस 17, कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू आ रही है अपनी 6। तो ए की और डी की वैल्यू आ गई। तो फॉर्मूला पुट करें an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अपन को किसकी वैल्यू, अपन को पता नहीं है, ये वैल्यू टर्म की तो है लेकिन पता नहीं है कि कौन सी वैल्यू है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। कितनी है 301 इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को कि कौन से नंबर पे 301 आता है, और d की वैल्यू अपन को पता है 6। तो 301 इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6। तो 301 इक्वल टू 6n माइनस वन इस साइड गया प्लस का 1। तो 6n इक्वल टू 301 प्लस 1 इक्वल टू 302। तो n की वैल्यू यहां से आ गई 302 अपॉन 6, ये आ गई। तो 6 5 जा 32 में जाता नहीं, एक वैल्यू और ले लेते हैं। तो 3 6 जा, यानी कि पॉइंट्स में आ रही है, यानी कि ये फिक्स वैल्यू नहीं है।
50.3 आएगा, 50.3, क्योंकि ये 302 तक तो यही, तो 50.3, यानी कि ये पॉइंट्स में सारी वैल्यू, पॉइंट्स में जब वैल्यू जाती है यानी कि ये फिक्स एपी नहीं है, तो दिस इज नॉट ए ट्रम ऑफ सीक्वेंस। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 301 इज नॉट ए ट्रम ऑफ सीक्वेंस। इस तरीके से अपन इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है सेम फॉर्मूला लगा के ए एन की जगह वैल्यू पुट करके अपन को एन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, इफ एनी सिक्स्थ एंड 17th टर्म, यानी 6th टर्म 19 है एंड 17th टर्म 41 है रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड 40th टर्म। अपन को 40वीं टर्म उसकी फाइंड करनी है। अपन जानते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन डेटा A6 इक्वल टू 19 एंड A17 इक्वल टू 41। वी नो दैट, क्या जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का ये फॉर्मूला है, अपन ने अभी लिखा था यहाँ पे। तो अब वो क्या करते हैं, अपन इसमें वैल्यूज पुट करते हैं a6 की। तो a6 इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो a6 आ गया अपने पास a प्लस 5d। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरीके से a17 फाइंड करते हैं। a17 अपने पास है a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। a17 यहाँ से आ गया a प्लस 16d टू 2। a6 की वैल्यू यहाँ अपन को दे रखी है, कितनी है 19, और a17 की वैल्यू अपन को दे रखी है, कितनी है 41। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 एंड 2 को सोल्व कैसे करेंगे, सपरेट कर दीजिए। तो 19 इक्वल टू a प्लस 5d, 41 इक्वल टू a प्लस 16d। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया, और 5 में से 16 गए तो माइनस का 11d इक्वल टू 19 में से 41 गए तो माइनस के 22। तो यहाँ से d की वैल्यू अपने पास आ गई 22/11, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू अपने पास आ गई 2। ये इक्वेशन 1 एंड 2 में किसी में भी अपन रख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये 19 इक्वल टू a प्लस 5d, 19 प्लस इक्वल टू a प्लस 5 इंटू 2। तो 19 इक्वल टू a प्लस 10, a की वैल्यू यहाँ से आ गई 19 माइनस 10 इक्वल टू 9। अब अपने पास यहाँ से d की वैल्यू आ गई, a इक्वल टू 9, a की वैल्यू आ गई, तो अपन an की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो an कौन सा चाहिए अपन को, 40, a40 चाहिए। तो a40 हो गया अपना a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी अपन ने इसमें। तो a40 हो गया अपना, a की वैल्यू 9, 40 माइनस 1 39 इंटू डी की वैल्यू 2। तो 9 प्लस 78 प्लस 9 87। तो a40 अपना आ गया 87। ओके, ये अपन को फाइंड करना था। अपना क्वेश्चन नंबर 5, ये थर्ड टर्म यानी कि a3 कितने हैं 16 एंड 7th टर्म
मोर देन फिफ्थ टर्म, यानी कि A7 है वो A5 से कितनी ज़्यादा है, 12 है, ज़्यादा है। देन फाइंड AP, तब अपन को AP फाइंड करनी है। तो अपन an की वैल्यू जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है। तो A3 की वैल्यू a प्लस एन माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू अपन को दे नहीं रखी है, A3 की वैल्यू अपन को दे रखी है 16 इक्वल टू a प्लस 2d। ये क्या हुई, इक्वेशन 1 आ गई अपने पास। अब यहां से अपन देखें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, A7 माइनस A5 इक्वल टू 12 है। इसको इक्वेशन 2 नंबर दे देते हैं, बाई इक्वेशन 2। A7 माइनस A5 इक्वल टू 12 है। यहाँ पे A7 का और A5 का वैल्यू जो फॉर्मूला है उसमें रख देते हैं। A7 हो गया a प्लस 6d, क्योंकि 1 माइनस होता है, वैसे ही करो, बता देते हैं आपको। 6 माइनस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी टू 12 है। इसको सॉल्व करिए तो a प्लस 6d माइनस a प्लस 5 4d टू 12 है। तो इसको ब्रैकेट से ओपन करते हैं तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12 हो गया अपने पास, हो गया। ऐसे है कैंसिल, 60 में से 4d गया, 2d इक्वल टू 12 है। तो d की वैल्यू यहाँ से आ गई 12/2 इक्वल टू 6, ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब अपन इसको कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 1 में, बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में 2d इक्वल टू 12 रख देते हैं। तो 16 इक्वल टू a प्लस 12 है, या 2 इंटू 6, क्योंकि d की वैल्यू क्या है 6 और a प्लस 2d है। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 4 और d की वैल्यू आ गई अपने पास 6। a प्लस, तो अपने पास टर्म आ जाएगी। अब टर्म क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही होती है। तो a की वैल्यू अपने पास क्या थी 4 प्लस 6 4 प्लस 10, 4 प्लस 6 4 प्लस 6 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6 डैश डैश। तो यहाँ से 4 10 16 a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यानी d की वैल्यू अपने पास क्या थी 6 थी। तो अपने पास हो गया 22। इस तरीके की अपन को AP मिल गई। AP क्या हो गई अपनी, ये अपनी AP हो गई। A3 16 आ रही है, क्वेश्चन में क्या दे रखा था A3 16, यानी कि अपना आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी 3 डिजिट्स के कितने नंबर 7 से डिवाइड होते हैं। 3 डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 3 डिजिट्स नंबर्स कौन से, 100 101 102 103 से लेके 999 तक के
नंबर क्या हो गए, 3 डिजिट्स नंबर हो गए। अब अपन को 7 से डिविजिबल फाइंड करना है, तो अपन 100 में वर्क करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। यानी अपने पास 7 का कंप्लीट डिवीजन जाने के लिए कितने नंबर और चाहिए, प्लस 3 नंबर और चाहिए, 5 नंबर और चाहिए। 5 होते ही 7 हो गया और 1 टाइम चला जाएगा। यानी कि जो नंबर है उसमें कितने ऐड करने हैं, 5 ऐड करने हैं। तो अपनी सीरीज क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी अपनी 105 से लेके 7 ऐड करनी है सब में। लास्ट नंबर 999 में 7 का डिवाइड कर देते हैं। कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 5 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। यानी कि इसमें से 5 कम करने हैं अपन को, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐड करते हैं तो ये 4 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए अपन 5 कम ही कर देते हैं। और इसमें से 5 कम होते ही ये हो गया 994। ये अपने पास क्या आ गई, अपनी सीरीज आ गई। अब हाउ मेनी नंबर्स पूछे, यानी कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से अपन को सोल्व करना है। तो a की वैल्यू अपने पास दे रखी है, a अपने पास कितना है 105, डी अपने पास दे रखा है 7 की, क्योंकि डिविजिबल बाई 7। ए और डी की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ए एन की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सब वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। एन कितना है 994 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस एन की वैल्यू क्या है पता नहीं, डी की वैल्यू कितनी है 7। तो 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7। तो 994 इक्वल टू 105 में से 7 गए तो 98 प्लस 7n, तो 7n इक्वल टू हो गया 994 माइनस 98। इसमें से 98 निकालते हैं, $896। तो n की वैल्यू होगी 896 अपॉन 7, 7 128। तो टर्म कितनी होगी, हाउ मेनी, तो टोटल नंबर्स, टोटल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 इज कितने 128। टोटल कितने 128 नंबर्स डिवाइड होते हैं। एक्सरसाइज का अपना 7th क्वेश्चन है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी। यानी कि इस बार अपन को लास्ट से 11 टर्म यहाँ से अपन को फाइंड करनी है। अपन जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं। अगर अपन को ये दी हुई है, या अपन को आर एन पूछा है, यानी कि अंतिम से आर एन इक्वल टू हो जाता है ए की ऐसा कैसा माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि इसमें बैक साइड में टर्म चलेगी, एन माइनस 1 इंटू डी। और इस फॉर्मूले में अपन को कोई भी चेंज नहीं करना है। तो आर एन ए एन रहेगा यहाँ पे, क्योंकि प्रारंभ नहीं है लास्ट है, तो
ए एन की वैल्यू -62 माइनस n माइनस 1, एन कौन सा है 11 माइनस 1 डी, डी अपन ने फाइंड नहीं किया, इस टर्म से फाइंड करते हैं। तो क्या होता है 7 माइनस 10 इक्वल्स टू 4 माइनस 7 इक्वल्स टू ये होता है। तो इसमें से निकालेंगे तो अपना डी आता है -3, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। आर एन इक्वल टू हो गया अपना -62 माइनस 10 माइनस 3, तो हो गया -62 प्लस माइनस माइनस प्लस 30 प्लस टू -32। तो आर एन की वैल्यू आ गई अपने पास -32 या R11 इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 11 की वैल्यू फाइंड की अपन ने। ये R11 की वैल्यू आ गई अपने पास, तो अपन बोल सकते हैं द 11th term from लास्ट इज कितनी -32। और अपना एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 4 नंबर्स आर इन एपी इफ सम ऑफ नंबर्स इज 50 एंड लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर वन, देन फाइंड द नंबर। जब भी एपी के अपन नंबर फाइंड करते हैं तो अपना फर्स्ट होता है ए, सेकंड होता है ए प्लस डी, थर्ड होता है ए प्लस 2d, फोर्थ होता है ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इस तरीके से नंबर्स आगे चले जाते हैं। अपन को केवल 4 नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4। लेट द नंबर्स, तो लिख देते लेट द नंबर्स। तो उसके बाद 4 नंबर्स आर एपी इफ सम ऑफ नंबर्स इज 50, यानी इसका सम कितना है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, टोटल कितना हो रहा है 50। किसका ए 1 2 3 4, 4a प्लस डी कितने 1 2 3, 3 और 3 6d इक्वल्स टू 50। 2 कॉमन आ रहा है, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 50, 2a प्लस 3d हो गया अपना 50/2 इक्वल्स टू 25। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद दे रखा है लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, यानी लार्जेस्ट नंबर है कौन सा है a प्लस 3d है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, जो a प्लस 3d है किसके बराबर है 4 टाइम्स ऑफ a के बराबर है। तो 3d इक्वल टू हो गया अपना 4a माइनस a इक्वल टू 3a, यानी कि यहां से अपन देखते हैं कि 3a इक्वल टू 3d, d इक्वल टू a, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां से वैल्यूज आ रही है अपनी d इक्वल टू a। ये वैल्यूज कहाँ पुट कर देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1 में बाय इक्वेशन 1। ए और डी की वैल्यू सेम, तो अपने पास 2a प्लस 3a इक्वल टू 25, 5a इक्वल टू 25, तो a की वैल्यू आ गई 25/5 टू 5, a की वैल्यू 5, तो a इक्वल टू d है, तो d इक्वल टू 5, d इक्वल टू a इक्वल टू 5, इन दोनों की वैल्यूज 5 5 आ गई। अब ये वैल्यूज कहाँ पुट करनी है अपन को, यहाँ पे अपन को पुट करनी है। तो अपनी सीरीज आ गई, अपनी एपी आ गई, क्या आ गई 5 प्लस 5 5 प्लस 5 प्लस 5 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इस तरीके से। तो 5 10 15 20 25 इस तरीके से अपनी सीरीज रहेगी। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज कौन सी
5.2 कंप्लीट होती है। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको और भी हमारे वीडियोस देखने हैं तो दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, जो लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं।